प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम जो आपको वीडियो दे चुके हैं संसद में लोकसभा, राज्यसभा, समितियां और विधेयक के बारे में पूरी तरह से डिटेल में दे चुके हैं। जहां तक हम सक्षम थे, जहां तक हम पूरे तरह से प्रयास किए हैं कि आपको पूरा एग्जामिनेशन में कवर हो जाए। जैसे कि संसद में पढ़े, आप क्या संसद की सभ्यता में पढ़े कि गठन के बारे में पढ़े, गणपूर्ति पढ़े, सत्र की अवधि पढ़े, फिर सीटों में वृद्धि पर रोक पढ़े, कितने महीने अनुपस्थित रहेंगे उसके बारे में पढ़े, लोकसभा में पढ़े, गठन के बारे में, योग्यता, शपथ, निर्वाचन, इस सब के बारे में पढ़े। आज उन्हीं में से आपको वहाँ भी हम बताए थे कि ये सब क्वेश्चन आने वाला है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परंतु उन्हीं क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में आया हुआ है उसी क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपके समक्ष में हम रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और चूँकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आने की संभावना 110% बढ़ जाती है। जो आने वाले क्वेश्चन है वो तो भाई आपको वो तो पढ़ना ही है, वो नॉलेज है ही, पर जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके बारे में ज़्यादा फोकस करके पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चन आ चुका है वो आप समझ सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन आया तो उसको हम तैयारी कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो आज आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी में, यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल, रेलवे और डिफेंस, जितने भी जीएस क्वेश्चन, कोई किसी भी एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मोड़ा हर एग्ज़ाम के अपने पोस्ट के अनुसार थोड़ा सा लेवल हाई लो हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाई यूपीएससी रहेगा तो और ज़्यादा हाई होगा, बीपीएससी रहेगा थोड़ा सा लो होगा, ऐसे मतलब कि हर एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड हो सकता है, परंतु क्वेश्चन पूछने का तरीका बस सेम ही है, किसी भी एग्ज़ाम में जाइए सेम है। तो पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके समक्ष में कि निम्न में से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, यानी कौन सा सदन जनता के द्वारा निर्वाचित है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जनता के द्वारा निर्वाचित संस्था लोकसभा है, इसका उत्तर होगा लोकसभा। तो पहला उत्तर है क्या कि कौन सी संस्था जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, मतलब वैसी कौन सी संस्था है जिसके चुनाव में जनता भाग लेती है, जनता भाग लेती है, तो उसका उत्तर होगा लोकसभा। तो पहला का उत्तर क्या होगा? लोकसभा। और कहाँ भी है? लोक मतलब जनता और सभा मतलब बैठक, मतलब वैसे सभा कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सभा में भाग लेते हैं। लोकसभा में बता चुके हैं कि लोकसभा को निचली सदन भी कहते हैं, और प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जनता का सदन भी कहा जाता है। किसे? जनता का सदन भी कहते हैं और प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। प्रतिनिधि सभा भी दोनों को कहते हैं। प्रतिनिधि सभा लोकसभा को भी कहते हैं और राज्यसभा को भी कहते हैं। लोकसभा को कहेंगे क्या कि प्रतिनिधि सभा निम्न सदन, तो तब हो जाएगा लोकसभा, और प्रतिनिधि सभा उच्च सदन तब हो जाएगा राज्यसभा। प्रतिनिधि सभा लोकसभा होगा तो निम्न सदन लोकसभा, और प्रतिनिधि सभा उच्च सदन हो जाएगा तो राज्यसभा। दोनों प्रतिनिधि सभा है, दोनों अपना अपना प्रतिनिधि उस सदन को भेजता है। लोकसभा में जनता भेजती है तो राज्यसभा में विधायक भेजते हैं, यानी सब का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बैठता है लोकसभा राज्यसभा में, परंतु जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कहाँ से? लोकसभा से चुने जाते हैं। दूसरा क्या है कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? अभी कितना निर्धारित की गई है?
तो 552 कितने की गई है, तो 552 निर्धारित की गई है। मैक्सिमम हो सकते हैं कितने, 552 हो सकते हैं, क्योंकि अभी 545 है। 530 राज्य से चुने जाते हैं, सब बता चुके हैं। एक बार वीडियो जाकर के लोकसभा के वीडियो एक बार जरूर देखें आप लोग कि 552 हो सकते हैं मैक्सिमम, अभी जबकि 545 हैं। और 545 जिसमें राज्य चुनेंगे 530 को, केंद्र शासित चुनेंगे 20 को, और एंग्लो इंडियन चुनाएगा 2। परंतु अभी चुने जा रहे हैं 530 राज्य से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से, और एंग्लो इंडियन का 2 प्रतिनिधि चुना जाते हैं। तो ये मैक्सिमम कितने, 552। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। जो सीट का बंटवारा होता है वो किस पर की जाती है, तो जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर की जाती है। कब की जनगणना के अनुसार, तो 1971 की जनगणना के अनुसार ये बता चुके हैं। और कितनी आबादी के जनसंख्या होनी चाहिए, तो 7.5 लाख एक सीट के लिए निर्धारित की गई है। तो तीसरा क्वेश्चन है जनसंख्या के आधार पर 1971 जनगणना के द्वारा 7.5 लाख आबादी वाले में एक सीट निर्धारित की गई है। तो किसके आधार पर किया गया, जनसंख्या के आधार पर। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में राज्यों का लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 जनगणना के आधार पर की गई है। राज्यों में जो सीट है उसको 1971 जनगणना के अनुसार की गई है। यह कब तक सीट को रोक दिया गया है, सीट कब तक नहीं बढ़ेगा, तो आपको बता चुके थे कि लोकसभा में जो सीट 552 है वह 2026 तक रोक लगा दी गई है। आपको बता चुके हैं 84वां संविधान संशोधन विधेयक 2001 के द्वारा ये बता चुके हैं आपको कि सीटों की संख्या कब तक रोक दी गई है, तो 2026 तक रोक लगा दी गई है। अब कितने संशोधन विधेयक के द्वारा, तो 84वें संविधान संशोधन विधेयक 2001 के द्वारा कर दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा की प्रथम आम चुनाव कब हुई थी, तो प्रथम चुनाव 1952 में हुई थी। लोकसभा की प्रथम आम चुनाव 1952 में हुई थी। और लोकसभा का गठन लिखवाए थे 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। आम चुनाव 1952 में हुआ था और 5 साल सरकार चली थी, 57 तक चली थी। यानी प्रथम आम चुनाव 1952 में हुई थी और कब तक चली थी, 5 साल तक। और लोकसभा का भी प्रथम बैठक लोकसभा के 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। छठा नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। यानी एक साल में कम से कम, ये आपको बता भी चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, बताए भी थे कि लोकसभा का जो सत्र है एक साल में कम से कम, अधिकतम नहीं, कम से कम कितनी बार बुलाया जा सकता है। 3 बार, 2 बार, 4 बार, 1 बार। तो उत्तर क्या होगा, 2 बार। आपको बताए भी थे कि संविधान के अनुसार
संविधान के अनुसार एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य 6 माह से ज़्यादा अवधि नहीं होनी चाहिए। मतलब एक साल में कितनी बार? 2 बार। तो क्या उत्तर होगा यहाँ पर? उत्तर होगा 2 बार। यहाँ पर 1952। एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य जो उसका 6 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब परंतु वैसे अभी विशेष परिस्थिति, अभी बता रहे हैं सामान्य स्थिति में 3 बार बैठक कम से कम हो रही है, ऋतु के अनुसार हो रही है, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मानसूनकालीन, जिसको बजट सत्र भी कहते हैं। और कभी कभी विशेष बैठक भी बुलाया जाता है, बीच बीच में कभी भी बुलाया जा सकता है। तो ऐसे कम से कम अभी 3 बार हो रहा है ऐसे, और कभी कभी विशेष बैठक भी। परंतु संविधान में लिखा हुआ है कि कम से कम एक साल में 2 बार होनी ही चाहिए बैठक। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। किनके सलाह पर? जो राष्ट्रपति लोकसभा को 1985 में भंग करते हैं, 1985 में भंग करते हैं, राष्ट्रपति भंग करते हैं 85 में। किनके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर, उपराष्ट्रपति के सलाह पर, लोकसभा के अध्यक्ष के सलाह पर, कि सुप्रीम कोर्ट के जज के सलाह पर। मतलब जो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं 5 वर्ष के पूर्व अनुच्छेद 85 के द्वारा, वह किनकी सलाह पर करते हैं? तो वह सलाह करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। बहुत आता है क्वेश्चन ये वाला, किसके सलाह पर आ रहा है? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के द्वारा 5 वर्ष के पूर्व भी भंग कर सकते हैं। उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कितने अनुच्छेद में? 85 सब बताया हुआ है। आप लोग वीडियो जरूर देखें एक बार। अगला क्वेश्चन है कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए? क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए? तो योग्यता में पढ़े थे क्या? लोकसभा में पढ़े थे क्या? वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से कम आयु का हो, 25 वर्ष से कम आयु का हो, 25 वर्ष या 25 वर्ष से कम आयु का हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, सरकारी लाभ के पद पर नहीं हो। पर ऑप्शन क्या है? कि वह भारत का नागरिक है, 30 वर्ष से कम आयु से नहीं हो, यानी 30 वर्ष होना चाहिए लोकसभा का। बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या है? कि पागल या दिवालिया ना हो। और चौथा क्या है कि वह सरकारी लाभ के पद पर नहीं हो। देखिए सब मैच कर रहा, पर एक बी वाला मैच नहीं कर रहा है। क्या मैच नहीं कर रहा? बी वाला मैच नहीं कर रहा है क्या? कि एज होनी चाहिए 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? कि 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो यह गलत उत्तर है कि 25 वर्ष होना चाहिए, वहाँ पर 30 वर्ष है ऑप्शन में। तो उत्तर होगा बी नंबर। ए नंबर सही है, भारत का नागरिक। सी सही है, पागल दिवालिया ना हो। सी नंबर सही है। डी नंबर क्या? कि सरकारी लाभ के पद पर नहीं, वो भी सही है। परंतु बी वाला जो है वह सही नहीं है। उसका एज लिमिट है 25 वर्ष, और जबकि वहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है 30 वर्ष। 9वां नंबर है कि अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष
जिसको प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? तो आपको बताए थे, नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। वैसे मेंबर को, वैसे सदस्य को करते हैं तो सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीत चुके हैं, सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीत चुके हैं। वैसे मेंबर को राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। अभी जो चल रहा है लोकसभा का, आपको बताए भी थे कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। अब जो प्रोटेम स्पीकर जो चुनाते हैं उनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिवाएंगे। प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी कौन दिवाएंगे? राष्ट्रपति। नियुक्ति भी करेंगे और शपथ भी दिवाएंगे कौन? राष्ट्रपति दिवाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो क्या देखें, अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, कौन करते हैं? नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? पहला ऑप्शन है विघटन के द्वारा, मतलब भंग के द्वारा, सत्रावसान मतलब सत्र के खत्म, तो 3 सत्र होते हैं ना, सत्रावसान के द्वारा, तीसरा स्थगन के द्वारा, या चौथा उत्तर है ऑल। इसमें उत्तर होगा ऑल, सभी के द्वारा। विघटन मतलब भंग, जो 5 वर्ष के पूर्व भी भंग कर सकते हैं उसके द्वारा भी कर सकते हैं, सत्र के समापन पर भी कर सकते हैं, होता है। और स्थगन मतलब कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा को स्थगित किया जाता है। वह तो उत्तर क्या होगा? ऑल, तीनों, विघटन के द्वारा भी, सत्रावसान के द्वारा भी और स्थगन के द्वारा भी। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल बिल, धन संबंधी बिल सबसे पहले कहाँ प्रस्तावित करेंगे? सबसे पहले केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, कि दोनों में? तो कहाँ पेश करेंगे? या जॉइंट मीटिंग में? ऑप्शन 4 है केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, दोनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, या चौथा है संयुक्त बैठक में। तो उत्तर है कि कोई भी वित्तीय विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत होता है। कहाँ प्रस्तुत होता है? तो सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत होगा? लोकसभा में। और लोकसभा के बाद ही जाएगा राज्यसभा में, सिर्फ सलाह लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए जाएगा। पर तो कोई भी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश होगा? तो लोकसभा में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको जो बोले थे हम कि लोकसभा में SC और ST, SC 84 हैं, ST 47 हैं। यह सीट किस अनुच्छेद के तहत में आरक्षित किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 330 में। यह सारी कुछ बताया हुआ है। आपको देखने के बाद इजी लग रहा होगा, क्योंकि यह चीज़ बताया हुआ है इसीलिए इजी लग रहा है। और नहीं अगर बताया हुआ रहता तो आपको इसी में कंफ्यूज होते। पर आपको बताया हुआ, पूरा तोड़ के बताया हुआ, पूरा विस्तार पूर्वक बताया हुआ है, इसीलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही है। लग रहा है क्वेश्चन सारा कुछ जान रहे हैं क्वेश्चन, पर यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और वहीं से क्वेश्चन हम निकाल करके आपके समक्ष लाए हैं। तो लोकसभा में SC/ST का सीट जो है अनुच्छेद 330 के तहत में आरक्षित किया गया है, और विधानसभा में SC/ST का जो सीट है अनुच्छेद 333 में किया गया है, 32 में 330 में लोकसभा के SC/ST
और विधानसभा में 332 में SC ST का सीट रिजर्व किया गया है। तो आज हम आपके समक्ष 12 क्वेश्चन रखे पॉलिटिका, 12 क्वेश्चन रखे पॉलिटिका, जो कि रखे आपके समक्ष। आपको इससे अच्छा, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे आपको फ़ायदा होगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। और इस क्वेश्चन के साथ हम जुड़े रहें और इसको देखते रहें, सीखते रहें। और हम सेट 2 भी लेकर के आएंगे, संसद से संबंधित ही लेकर के आएंगे क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही होगा, जो कि आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आज का वीडियो का समापन यहीं पर करते हैं। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।